हमारे यहाँ सती का चरित्र आता है शास्त्रों में, यहाँ श्रीमद् देवी भागवत में भी है और भागवत जी में भी है। दक्ष प्रजापति के जीवन में जब सती आई तो दक्ष प्रजापति का तो नियम था, प्रतिदिन अपनी बेटी को देखता है और मन में भाव आते हैं तो साक्षात जगदम्बा है, और थी ही जगदम्बा। सती की दो बहन, यहाँ प्रसूति की दो बहन और थी, आकुति और देवहूति। तो भगवती आकुति के जीवन में तो यज्ञ भगवान आए और देवहूति के जीवन में भगवान कपिल आए। लेकिन दक्ष का जब विवाह हुआ प्रसूति से, तो प्रसूति से कहा तुम्हारे बहनों ने अपने यहाँ भगवान को बेटा बनाया है, मैं तो भगवती को अपनी बेटी बनाऊंगा। और जब तप किया तो माँ ही प्रकट हुई। माँ से कहा कि माँ मैं अपने जीवन में बेटी चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम ही मेरी बेटी बनकर के प्रकट हो जाओ। तो साक्षात जगदम्बा ही उनके जीवन में बेटी बनकर के आए और दक्ष प्रजापति रोज अपनी उस बेटी का दिव्य श्रृंगार करता है। जब सती उठती है उसको देखता है तो साक्षात जगदम्बा अपनी बेटी में दिखती है और नित्य नया श्रृंगार। लेकिन विडंबना है, आज हम बेटी को चाहते ही नहीं। हाँ, सबको तो बेटा चाहिए। हाँ, जहाँ जिस दिन ये हवन होगा ना, यहाँ पूर्णाहुति, उस दिन फिर हम बेटी ढूंढेंगे, हाँ, कन्या जमाने के लिए, लेकिन अपने घर में नहीं चाहिए। अरे जो सृष्टि की मूल आधार है, यदि उसको ही तुम अपने से दूर कर दोगे तो ये सृष्टि कैसे पनपेगी। प्रकृति का बैलेंस है, समझना जरा, और बैलेंस बिगड़ गया तो अनर्थ होगा। सबको बेटा चाहिए, अब बेटा नालायक हो गया तो फिर रोएंगे। बुढ़ापे में खटिया कहीं काल कोठरी में रहेगी, रोते रहेंगे, खूब पढ़ाया लिखा, देखो ना हम किस अवस्था में छोड़ करके चला गया। और बेटी कहीं भी रहेगी, किसी भी अवस्था में रहेगी, उसको अपनी माँ और पिता का ध्यान रहता है। इसलिए नित्य नया श्रृंगार। बेटी जब जीवन में आ जाए उसको जगदम्बा का स्वरूप मानिए। ये समझिए कि मेरे जीवन में स्वयं भगवती ने ही कृपा की है कि बेटी बनकर के मेरे जीवन में आए, और उसका रोज श्रृंगार कीजिए जितना हो सके, और फिर अपने जीवन में चमत्कार देखिए। ये अनुभव है अपना। हाँ, और मेरी माँ का